आज हम बुनियादी बातों को भूलकर किन बातों में उलझ रहे हैं। आज हमें ये विचार करने की ज़रूरत है कि युवा पीढ़ी को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर कैसे लगाएं। कैसे युवा पीढ़ी को शराब, नशे, मांसाहार से दूर रखें। कैसे समाज के कमज़ोर लोगों को सहयोग कर उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करें। यही आज की हमारी युवा पीढ़ी भी चाहती है कि उनका कोई ख्याल रखें, उनका कोई ध्यान रखें। पर हम इन बातों का ध्यान न रखकर पूजा पाठ की पद्धति में उलझ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर विवाद के रूप में नहीं, बल्कि समाधान की भावनाओं के रूप में बढ़ते हुए कदम के साथ। आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि इन विवादों के कारण युवा वर्ग का मन मस्तिष्क खराब हो रहा है। उनके अंदर धर्म का अमृत नहीं, पंथ और संत का जहर भर रहा है। इसके लिए हमें धर्म कभी माफ़ नहीं करेगा। जो आर्ष परंपरा को स्वीकार नहीं कर अपनी मान्यताओं को समाज पर थोप रहे हैं, वह कहीं इस युग के मरीची तो नहीं बन रहे हैं, जिसने भगवान आदिनाथ के समय 363 मिथ्या मत का प्रसार किया था। अगर हाँ, तो फिर मरीचि के दुखों को भी याद कर लेना चाहिए कि उसने भवांतर में कैसे कैसे दुखों को भोगा था। हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब भगवान आदिनाथ अपने पोते मरीचि को नहीं समझाया, तो हम क्यों व्यर्थ में इन युग के मरीचियों को समझा रहे हैं। काल और कर्म का खेल समझकर इस विवाद में पड़े ही नहीं, क्योंकि हम इन सब बातों में उलझकर युवा पीढ़ी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हम उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। क्यों हम धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं? क्यों नहीं हम इस सच्चाई को स्वीकार कर देते हैं कि दिगंबर परंपरा में कहीं अलग अलग मान्यता के अनुसार पंथ खड़े हो गए हैं, पर विशेषकर 13 पंथ और 20 पंथ ने समाज का विभाजन हुआ है। उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है। वह अपने अनुसार पूजा पाठ करते हैं, तो करते रहना चाहिए, इसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। फिर क्यों समाज में सार्वजनिक रूप से चर्चा कर विवाद पैदा करते हैं? अगर आपको लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो कमरे में बैठकर चर्चा करें। हम सब इस सच्चाई को जानते हैं कि इन विवादों पर विराम समाज के 3-4 बड़े संत ही लगा सकते हैं। इन संतों ने कई बार प्रवचन और चर्चा के माध्यम से अपने शिष्यों और समाज को दोनों परंपरा का आगम अनुकूल बता दिया है। महान व्यक्ति संकेत में ही बात करते हैं, यही हमारी आगम परंपरा है। सांकेतिक रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब उन संतों को मौन खोलने का समय आ गया है, विवादों को विराम देने का समय आ गया है। इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर उन संतों के पास जाकर समाज की पीड़ा को रखें, तो मुझे विश्वास है कि इन बातों पर विराम लग जाएगा। आपके अंदर प्रश्न और प्रश्न उठ रहे हैं, तो फिर कोई भी समाज का विवादों से नहीं बच सकता है। इन विवादों के कारण जो हमारी प्राचीन संस्कृति और संस्कारों की हत्या हो रही है, उसका दोषी कौन होगा?